हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को देख लिया था और प्रॉपर नाउन का एक जो इम्पोर्टेंस रूल था उसको भी हम लोगों ने समझ लिया था। और एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि वो रूल क्या था। तो मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन जो है वो वाक्य के शुरू में हो या फिर वाक्य के अंत में हो या फिर वाक्य के बीच में हो, वो कहीं पर भी हो तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो दिल्ली इज अ बिग सिटी मैंने बोला, तो यहाँ पर दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसको जो पहला लेटर है वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। खैर यहाँ पर तो वाक्य की शुरुआत में है, लेकिन अगर ये वाक्य के बीच में भी रहेगा तो दिल्ली का डी हमेशा कैपिटल रहेगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग प्रॉपर नाउन देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब देखिए मैंने एक नोट लिखा है कि खगोलीय पिंड, यानी कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन होगा, कोई भी दिशा का नाम हो वो प्रॉपर नाउन होगा, कोई ग्रह का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन होगा, कोई भी खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है खगोलीय पिंड, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा टर्म है जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए, तो जो जनरली होता है ना, जनरली हम कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो जनरली होता है, जनरली हम कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगा सकते हैं। जैसे द राम, द श्याम या फिर द दिल्ली, द आगरा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें प्रॉपर नाउन के साथ भी द लगाना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर खगोलीय पिंड, तो अब मैंने आपको क्या बताया है कि खगोलीय पिंड कोई भी है, जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वेनस हो गया, जुपिटर हो गया, कोई भी अगर ग्रह है तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो इकलौता वैसा ग्रह है। जैसे पृथ्वी है, एक ग्रह है ना, तो अभी तक तो यही माना गया है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है, तो इसीलिए पृथ्वी क्या हो गया, यूनिक हो गया है। तो कोई भी यूनिक चीज़ है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, खगोलीय पिंड। ठीक है ना, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मून आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, सन आ जाएगा, मार्स आ जाएगा, वेनस आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा और सैटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीज़ नोटिस किया होगा कि जो दो है, मैंने यहाँ पर लिखा है द मून, लिखा है द अर्थ, और यहाँ पर लिखा है द सन, लेकिन मैंने वो मार्स के पहले दो नहीं लगाया, वेनस के पहले दो नहीं लगाया, और जुपिटर के पहले भी दो नहीं लगाया, और सैटर्न के पहले भी दो नहीं लगाया। तो यह एक हल्का सा रूल आता है, मतलब याद करने के योग्य है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे, मतलब इंग्लिश ग्रामर से पूछेगा, नाउन से पूछेगा, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि मार्स, वेनस और जुपिटर और सैटर्न के साथ दो नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब इसका रीज़न समझिए। चूँकि जो आपका मून है और जो आपका क्या है, जो आपका मून है और जो आपका अर्थ है, इसे हम लोग ना, मतलब साइंटिस्ट लोग ने इसे ना प्रकृति के तत्व माना है। ठीक है ना, जैसे अगर अर्थ हम लोग स्मॉल लेटर से लिख दें, EARTH, अगर हम लोग स्मॉल लेटर से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो मिट्टी क्या है, प्रकृति का एक तत्व है कि नहीं है, मिट्टी प्रकृति का तत्व है ना। इसी प्रकार मून भी है, तो मून भी प्रकृति का एक तत्व ही है। ठीक है, लेकिन अब देखिए जो, और सन तो है ही, आपको तो पता ही होगा कि सन जो है प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य ही है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए सूर्य के पहले भी दो लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी यूनिक चीज़ है तो उसके पहले दो लगाया जाएगा। अब देखिए कि मार्स, वेनस और जुपिटर और सैटर्न, मतलब और ग्रह के पहले दो क्यों नहीं लगाया जाता है। तो देखिए हमारे आकाशगंगा में और हमारे गैलेक्सी में और जिस सौरमंडल में हम रहते हैं, इसमें कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें अर्थ, मून और बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह और भी बहुत से ग्रह आते हैं, मतलब 8 ही ग्रह हैं ना। तो अब देखिए जो मार्स, वेनस और जुपिटर हैं, ये देवताओं के नाम पर पड़े हैं। ठीक है ना, तो अब देवताओं का नाम हो या फिर इंसान का नाम हो, तो जब नाम आ गया किसी व्यक्ति का तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले दो नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए हम लोग मार्स, वेनस और जुपिटर और सैटर्न के साथ दो नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, एक बार के लिए आप अर्थ के साथ दो नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा,
ठीक है ना। अर्थ के साथ अगर एक बार के लिए आप द नहीं लगाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर गलती से भी आप मार्स, वेनस और जुपिटर और सैटर्न के साथ अगर द लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका लॉजिक मैंने क्या बताया, क्यों द नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यह देवताओं के नाम पर इन ग्रहों का नाम पड़ा है, ठीक है ना। और देवताओं का नाम हो या फिर इंसान का नाम हो, कोई भी नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन सब मतलब मून, अर्थ और सन को छोड़कर किसी भी ग्रह के पहले द नहीं लगाया जाता है। समझ में आ गया? ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है और इसको मतलब आप लोग समझिएगा, ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा। याद करना इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए आगे, आगे मैंने क्या लिखा है, ऐतिहासिक इमारतें यानी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जैसे ऐतिहासिक इमारतें यानी कि जो इतिहास के द्वारा बनाया गया, यानी कि जो इतिहास से बना हुआ अभी तक है, इतिहास में बना है लेकिन अभी तक है, जैसे ताजमहल, ठीक है, आईफेल टावर हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो अभी बना है, कुछ ही दिन हुआ बने हुए, लेकिन ये भी ऐतिहासिक इमारतों में आ जाएगा क्योंकि अब ये ऐतिहासिक हो गया है, ठीक है। तो देखिए कोई भी ऐतिहासिक इमारतें हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि ये यूनिक है और ये किसी के मतलब किसी व्यक्ति भी चाहे व्यक्ति के नाम पर नहीं पड़ा है, इसीलिए इन सब के पहले द लगाना एब्सोल्युटली यानी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। द लगाना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो कोई भी अगर ऐतिहासिक इमारत का नाम है तो उसके पहले हमें द लगाना पड़ेगा। जैसे ताजमहल हो गया, और क्या हो गया, लाल किला हो गया तो द लाल किला लिखेंगे, इंडिया गेट हो गया तो द इंडिया गेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि कोई भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, कोई भी ऐतिहासिक इमारतें हैं तो उनके साथ हमें द लगाना पड़ेगा और क्या होंगे, वो प्रॉपर नाउन होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कोई भी, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जैसे जनरली हम कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले द यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बता दिया, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या बताया है। देखिए खगोलीय पिंड, यानी कोई भी खगोलीय पिंड है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी खगोलीय पिंड होगा तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे चंद्रमा हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, वेनस हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया। हाँ, उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि मून, अर्थ और सन को छोड़कर किसी भी और खगोलीय पिंड के साथ द नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि जो और ग्रह है, जो और हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो देवताओं के नाम पर रखे गए, मतलब देवताओं के नाम पर उनका नाम है, इसीलिए उनके पहले द नहीं लगाया जाता है। और मून और चंद्रमा और सन के साथ क्यों द लगाया जाता है? क्योंकि मून और जो अर्थ है ये क्या है, ये प्रकृति के तत्व हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनके पहले द लगाया जाता है। और जो सूर्य होता है, यह सूर्य, जैसे जो सूर्य है यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए इसके पहले द लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि कोई भी ऐतिहासिक इमारतें हैं तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे लाल किला हो गया, चाइना गेट हो गया, रेड फोर्ट हो गया, या फिर ताजमहल हो गया, और क्या क्या लिखा है, आईफिल टावर हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, तो ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं और इनके साथ द लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, और मैंने बताया आपको सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द नहीं लगाया जाता है। जब नाउन को डिफाइंड यानी कि जब नाउन की व्याख्या कर दी गई हो पहले से ही तो दूसरे बार में हम द लगाएंगे। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, अगर ये तीनों पर्सन उस जिस चीज़ की बात हो रही है उसको जान रहे हैं तब उसके पहले द लगाएंगे, ठीक है। अब और आगे आइए और हम देखते हैं आगे इसके कुछ रूल्स। सो स्टूडेंट्स, चूँकि जो प्रॉपर नाउन है उसको मैंने 3 लेक्चर में पढ़ाया है और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड अब कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है, ठीक है। अब मैं अगले क्लास में आप लोगों को बता दूंगा कि प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में और भी अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो कल का जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का मतलब सो दोस्तों प्रॉपर नाउन मैंने पढ़ा दिया है। अब जो बचा है कि प्रॉपर नाउन के क्वेश्चंस का एक्सरसाइज करना रह गया है। तो कल का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन का एक्सरसाइज करा दूंगा, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।